हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर गौरी घोष। आज की वीडियो में पढ़ने वाले नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन आवर प्रीवियस वीडियो। तो अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद हम नॉन कॉर्डेट्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करें तो पॉरीफेरा में सबसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, दैट इज सेलुलर। ठीक है, सिलेंटेटा और जो टीनोफेरा होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं आपके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेलमिन्थस फर्स्ट फाइलम होता है जो कि ऑर्गन लेवल आपको शो करता है। एंड फ्रॉम एस्केलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी आपके फाइलम्स होते हैं दे शो द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सिमेट्री के बेसिस पे डिफाइन करें तो पॉरीफेरा हमारे एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। सिलेंटेटा टू टीनोफेरा रेडियल सिमेट्रिकल शो करते हैं। और प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर और आपके जितने भी कॉर्डेटा तक होते हैं वो सारे बायलेटरल सिमेट्रिकल शो करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है एकाइनोडर्मेटा के साथ, जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और जो लार्वा होता है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल शो करते हैं। ठीक है, अगर हम जर्म्स लेयर के बेसिस पर डिफाइन करें तो पॉलीफेरा में जर्म्स लेयर एब्सेंट होती है। सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थस से लेके टू कॉर्डेटा सारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सीलम। बॉडी कैविटी के बेसिस पे प्लेटीहेलमिन्थस आपके एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। एस्केलमिन्थस आपके सीडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। एंड फ्रॉम एनिलिडा टू कॉर्डेटा तक जितने भी आपके फाइलम होते हैं वो आपके सिलोमेट एनिमल्स शो करते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन के बेसिस पे डिफाइन करें तो एनिलिडा ही है जो आपका फर्स्ट फाइलम होता है जिसमें आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। देन आर्थ्रोपोडा रिप्रेजेंट करते हैं सेगमेंटेशन, और फिर कॉर्डेटा में भी आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, दिस इज अ निमोनिक्स, इसको आप यूज करके फाइलम्स के नाम याद कर सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। तो सबसे पहला फाइलम आता है पॉरीफेरा। ठीक है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है नाम, जिसपे पोरस का मतलब होता है पोर और फेरे का मतलब होता है बच्चों बियर। तो ये पोर बेयरिंग एनिमल्स होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली मरीन्स होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है। जो स्पॉन्जिला होता है वो आपका फ्रेश वाटर होता है। स्पॉन्जिला ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं। ठीक है, कि सिसाइल होते हैं। सिसाइल मीन्स ये सिडेंटरी इनकी लाइफस्टाइल होती है, बिकॉज दे आर इनकेपेबल होते हैं मूवमेंट्स के, बिकॉज दे आर अटैच टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, लाइक प्लांट से अटैच होते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर सिसाइल। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, अभी हमने बोला कि बेसिक लेवल होता है, जैसे सेलुलर लेवल होता है। सिमेट्री कैसे होती है, एसिमेट्रिकल्स होते हैं ये लोग। ठीक है, जर्म लेयर एब्सेंट होती है, सीलम एब्सेंट होता है। ठीक है, टिपिकल फीचर्स है, पोर बेयरिंग एनिमल्स होते हैं इसलिए इनको हम स्पॉन्जीज कहते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ओके, स्पॉन्जीज हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। तो इनमें क्या होता है, वाटर सिस्टम, कैनाल सिस्टम्स होता है जो कि ऑस्टिया, स्पॉन्जिस और ऑस्टियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये ऑस्टिया क्या होते हैं, ये माइन्यूट पोर्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। माइन्यूट पोर्स होते हैं। ठीक है, दीज आर द माइन्यूट पोर्स होते हैं जो बॉडी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ऑस्टियो से ही जो वाटर है वो एंटर करता है और स्पॉन्जिस में रीच करता है। तो ऑस्टियो से वाटर एंटर करके स्पॉन्जिस तक पहुंचता है। स्पॉन्जिस आपकी क्या होती है, सेंट्रल कैविटी होती है। एंड ऑस्टियम के जरिए जो है वाटर एग्जिट करता है। ठीक है, तो ऑस्टिया माइन्यूट पोर्स होते हैं दैट प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल, एंड थ्रू ऑस्टिया वाटर एंटर करता है इनटू स्पॉन्जिस में, एंड ऑस्टियम के जरिए वाटर एग्जिट करता है। इस पाथवे का क्या हमें बेनिफिट है कि जो पाथवे होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का, ये बेसिकली हमें हेल्प करता है फूड गैदर करने में। ठीक है, खाना गैदर करने में, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिमूव करता है। ठीक है, ओके। पॉरीफेरा में क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो क्वानोसाइट्स जिसे हम कॉलर सेल्स कहते हैं, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। दीज आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, एंड ये लाइन करते हैं आपके स्पॉन्जोसील एंड कैनाल को। ये जो क्वानोसाइट्स का क्या पर्पस होता है, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर करंट को प्रोड्यूस करते हैं और फूड कैप्चर करने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर हम पॉरीफेरा की बॉडी की बात करें तो जो इसका स्केलेटन होता है ये आपके स्पाइकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बनता है।
पोरिफेरा जो होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मींस ये जो एग्स और स्पर्म्स जो होते हैं वो सेम इंडिविजुअली प्रोड्यूस करते हैं। इसमें डाइजेशन कैसा होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है इनमें। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हो सकता है। असेक्सुअल जो होता है रिप्रोडक्शन और फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है, और जो सेक्सुअल होता है इसमें गैमेट फॉर्मेशन होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विद डिफरेंट लार्वा स्टेज होती है इसमें, जैसे पैरेन्काइमोला और एम्फीब्लास्टुला। एग्जाम्पल्स की बात करें तो साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। यूस्पॉन्जिया को हम स्पॉन्ज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम आता है आपका सिलेंट्रेटा, ठीक है, जिसे हम नाइडेरिया भी कहते हैं। तो ये हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली मरीन होते हैं, इसमें भी एक्सेप्शन होता है। जो आपका हाइड्रा होता है वो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। हाइड्रा फ्रेश वाटर पॉलिप होता है, फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर होता है। ये सिसाइल हो सकते हैं या तो फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। सिमेट्री, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलम इसमें एब्सेंट होता है। फीचर्स की बात करें तो जो इनका नाम है नाइडेरिया, ये नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट से डिराइव किया गया है, जो कंटेन करता है स्टिंगिंग कैप्सूल, जिसको नेमेटोसिस्ट कहते हैं। ये नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स होते हैं, ये आपके स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो कि टेंटिकल्स और बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नाइडोब्लास्ट का यूज किया जाता है एंकरेज, डिफेंस और प्रे को कैप्चर करने में, ठीक है। सिलेंट्रेटा में आपकी सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम सिलेंट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन। एंड विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ होता है। जो माउथ होता है सर्व करता है आपके इंजेशन एंड इजेशन दोनों प्रोसेस के लिए। कि इस पे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें इनकम्प्लीट होता है, ये याद रखना। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलेगा। कुछ नाइडेरियंस जैसे कॉरल्स होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है, स्केलेटन होता है, ये इनके कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, ठीक है। सिलेंट्रेटा जो होते हैं नाइडेरिया जिसको कहते हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉली मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म। मैनी फॉर्म्स होते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिबिट करते हैं। दे हैव टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप और मेडुसा, ठीक है। पॉलिप जो होते हैं आपके सिसाइल और सिलिंड्रिकल फॉर्म्स के होते हैं, लाइक हाइडा और एडेम्सिया। वही मैं मेडुसा की बात करूँ तो ये अम्ब्रेला शेप्स के होते हैं, फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश, ठीक है। तो दोज नाइडेरियन दैट विच एग्जिट इन बोथ फॉर्म्स, मतलब जो नाइडेरियंस में दोनों, जिनमें दोनों फॉर्म्स होती है, वो एग्जिबिट करते हैं आपके ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। क्या होता है मेटाजेनेसिस में, जो पॉलिप होते हैं वो असेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं आपके मेडुसा को, और मेडुसा आपके सेक्सुअली पॉलिप को जनरेट करता है, ठीक है। देखो एक छोटा सा बता देते हैं। मान लो ये मेडुसा है, मेडुसा, इसमें मेल एंड फीमेल फॉर्म है। तो मेल ने स्पर्म रिलीज किया एंड फीमेल ने एग रिलीज किया, मेल एंड फीमेल, ठीक है। स्पर्म एंड एग के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये जाइगोट फॉर्म करते हैं, जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट फर्दर आपका प्लैनुलर लार्वा में जो है फॉर्म होता है, प्लैनुलर लार्वा में सेटल होता है, और प्लैनुलर लार्वा फर्दर आपकी पॉलिप में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इस पॉलिप में फर्दर आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के जरिए, ये मेडुसा को फॉर्म कर देता है, ठीक है। ये बडिंग के जरिए असेक्सुअल इसमें रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के जरिए, एंड मेडुसा फॉर्म करता है। ये होता है कि मेडुसा को सेक्सुअली दिखाता है, ठीक है। तो ये जो आपका मेटाजेनेसिस है आपका ओविले में आपको देखने को मिलता है। फिर ओविले को हम सीफर भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब एग्जांपल्स कौन से हैं, फाइसेलिया जिसको हम पोर्टुगीज मैनोबॉर कहते हैं, एडेम्सिया, सी एनिमोन, पेनेटुला, सीपेन, गोर्गोनिया, सीफेन एंड मेंडेरिना, ब्रेन मेंडेरिना, ठीक है। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, ये गोर्गोनिया। नेक्स्ट फाइलम आता है आपका टीनोफोरा। टीनोफोरा ग्रीक वर्ड से अगर हम देखें इनका नाम, तो टीनोस का मतलब होता है कॉम और फोरस का मतलब होता है बेरिंग, कॉम प्लेट बेरिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और हैबिट हैबिटेट की बात करें, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल होता है, सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होते हैं, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं, सीरम इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। कैविटी जो बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनमें इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। आपको कैसे याद रखना पड़ेगा, देखो आपके टिश्यू लेवल प्लस आपका डिप्लोब्लास्टिक
प्लस आपके रेडियल सिमेट्री, प्लस आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये आपको किस में देखने को मिलता है? ये आपको मिलेगा सिलेंट्रेटा में, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में, ऐसे याद रखना है, ठीक है। फीचर्स की बात करें, टिपिकल फीचर्स, तो हम टिनोफोरा को सी वॉलेंट्स और कॉम जेलिस के नाम से भी जानते हैं, कॉमनली नोन एज सी वॉलेंट्स और कॉम जेलिस। इनकी बॉडी में एक एक्सटर्नल रोज होती है सिलेटेड कॉम्प्लेट्स, ठीक है। कॉम्प्लेट्स इनके बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है, हेल्प करती है लोकोमोशन में। डाइजेशन कैसा होता है इनमें? एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर होता है। इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, ये एमिट करते हैं लाइट्स को, ठीक है। इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम लेसो सेल्स या कोलोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं फूड कैप्चर करने में। सेक्सस आर नॉट सेपरेट, ये मोनोइशियस होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है, इनमें लार्वा स्टेज होती है, सिरपिड लार्वा, ठीक है। एग्जांपल्स फ्लोरोब्रेकिया एंड टिनोप्लेना, ठीक है। दिस इज आपकी क्या है, कॉम्प्लेक्स होती है, एंड दिस इज टेंटिकल्स। नेक्स्ट आपका फाइलम आता है प्लेटीहेलमिन्थस होता है। हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल होता है, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्रिकल्स होते हैं, ये जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक्स होती हैं, ये ईस्ट सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, और सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है इनमें? इनकम्प्लीट होता है बच्चों, ये याद रखना, इनकम्प्लीट। इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। अगर हम इनके टिपिकल फीचर्स की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सो वेंट्रली क्या होती है? फ्लैटेंड होती है, इसके वजह से इनको हम फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स पे भी पाए जाते हैं। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं इसकी पैरासिटिक फॉर्म्स में। ये जो हुक एंड सकर्स जो होते हैं ना, दे सर्व करते हैं एज अ ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट के लिए, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट सर्व करते हैं, ठीक है। ये जो आपके पैरासाइट्स होते हैं ये डायरेक्टली क्या कहते हैं? होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम देयर थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ठीक है। इनके पास स्पेशलाइज सेल होता है जिसको हम कहते हैं फ्लेम सेल, ठीक है। ये फ्लेम सेल ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। ये मोनोइशियस होते हैं, इनमें भी जो सेक्सेस होते हैं आर नॉट सेपरेटेड। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है, थ्रू मेनी लार्वा स्टेज होती है। अच्छा, कुछ मेंबर्स जो होते हैं प्लेटीहेलमिन्थस की, जैसे कि प्लेनेरिया, इनके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल्स है उसके टेनिया एंड फेस्टियोला, लिवर फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम आता है आपका एस्केलमेंथस। एस्केलमेंथस की हैबिट और हैबिटेट की मैं बात करूं कि फ्री लिविंग होते हैं और एक्वेटिक भी, फ्री लिविंग एक्वेटिक इन टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, या तो ये पैरासाइटिक होते हैं जो डिपेंड करते हैं आपके प्लांट और एनिमल्स में, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं इसमें? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ही शो करते हैं। सिमेट्री कैसे होती है? बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं। एस्केलमेंथस है जिसमें सीडोसिलोमेट होते हैं ये लोग, ठीक है। ये एनिमल सीडोसिलोमेट होते हैं। सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है, ठीक है। टिपिकल फीचर्स देखते हैं। बॉडी इनकी सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में, इसलिए इसको हम कहते हैं राउंड वॉर्म्स, ये राउंड वॉर्म्स कहते हैं इनको। एलिमेंट्री कैनाल मैंने जैसे बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है विद वेल डेवलप्ड, इनके पास माउथ होता है, मस्कुलर फेरिंक्स होता है एंड एनस होता है। एक्सक्रीटिव सिस्टम इनमें रेनिड ग्लैंड से बना होता है, कंसिस्ट ऑफ रेनिड ग्लैंड, ठीक है। इनमें एक्सक्रीटिव ट्यूब्स के जरिए ये बॉडी वेस्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। इनमें जो सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं, इसलिए इनको हम डाइशियस बोलते हैं। मेल एंड फीमेल जो होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। इसमें जो फीमेल्स होती है अक्सर लॉन्गर होती है देन मेल। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। एग्जांपल्स है इसके एस्कैरिस, राउंड वॉर्म, व्यूकेरिया मतलब कि फ्लेरियल वॉर्म एंड एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हम हुक वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम आपका आता है एनिलिडा का, ठीक है। लैटिन वर्ड एनुलस से लिया गया, जिसका मतलब होता है रिंग। हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं सबसे पहले, कि ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। एक्वेटिक में मरीन और फ्रेश वाटर होते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, समटाइम्स ही पैरासाइटिक होते हैं।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों में देखने को मिलता है। सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक्स होती है, और एनेलिडा आपका सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। और एनेलिडा आपका पहला फाइलम है जिसमें आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो टिपिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं कि देयर बॉडी, देयर इलोंगेटेड बॉडी जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, ठीक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। इनकी बॉडी सर्फेस सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, मींस मेटामेर्स में डिवाइड होती है। इंटरनली भी सेगमेंट जो होते हैं डिवाइड होते हैं एक दूसरे से बाय पार्टीशन, इसको हम सेप्टा बोलते हैं। इस पूरे फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एनेलिडा में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स इनके पास होती है जो कि इन्हें लोकोमोशंस में हेल्प करती है, ठीक है। एक्वेटिक एनालिड जैसे आपके नेरिस हो गए, ये इनके पास क्या होता है, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिसको हम पैरापोडिया कहते हैं। इस अगर हम इस डायग्राम देखें, ये आपके क्या होता है, पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या करती है, पैरापोडिया बेसिकली हेल्प करती है आपकी स्विमिंग, ठीक है। आपका जो एनालिड होता है इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में नेफ्रिडिया होते हैं जो कि हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि कंसिस्ट होता है पेयर्ड गैंग्लिया से, दैट इज कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व, वो डबल बेटर नर्व, ठीक है। तो नेरिस होता है आपका वो डाइशियस होता है, और जो अर्थवॉर्म और लेचेस होते हैं मोनाशियस होते हैं, ठीक है। डाइशियस मतलब सेक्सेस आर सेपरेट और मोनाशियस मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल। एग्जांपल्स क्या है इसकी, नेरिस, पेरेटिमा एंड हिरुडिनारिया। नेक्स्ट फाइलम आता है आपका आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड में आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड एंड पोडस का मतलब होता है फिट। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होते हैं, मींस कि आपको लैंड, वाटर, सॉइल हर जगह ये पाए जाते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है इनमें। सिमेट्री कैसे होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये। जर्म लेयर इनमें डिप्लोब्लास्टिक होती है, ये सिलोमेट एनिमल्स होते हैं और इसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो कैसा होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप, ठीक है। सब जो आर्थ्रोपोडा है, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इनके भी 4 सब फाइलम में डिवाइड होते हैं, ठीक है। 4 सब फाइलम होते हैं इसके, बस एक बार नाम जान लेते हैं उसके बाद बस। 4 सब फाइलम होते हैं, कौन से होते हैं, पहला होता है आपका पैलोबाइटोमॉर्फा, सेकेंड आपका होता है कैलिसरेटा, थर्ड होता है क्रस्टाशिए एंड फोर्थ आपका होता है यूनिरेनिया, ठीक है। जो फर्स्ट आपका ट्राइलोबाइटोमॉर्फा होता है इसमें सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स इंक्लूडेड होते हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, मरीन एनिमल्स होते हैं सारे। कैलिसरेटा में जितने भी स्पाइडर, आपके स्कॉर्पियो और हॉर्स शू क्रैब जितने भी होते हैं ये इंक्लूड होते हैं। क्रस्टेशियन में आपके मरीन एनिमल्स होते हैं जैसे कि आपके लॉबस्टर, क्रैब्स और श्रिम्प्स इंक्लूड होते हैं। यूनिरेमिया में सबसे बड़ी क्लास आपकी इंसेक्ट्स की इंक्लूड होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है, ये लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमेलिया। क्यों लार्जेस्ट होता है, क्योंकि इसमें लार्जेस्ट क्लास इंसेक्ट इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है। जो इंसेक्ट्स होते हैं इसकी जो स्पीसीज रेंज है अराउंड 2 से 10 मिलियन तक होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड फैक्टर्स की, इनके जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिनेस का बना होता है, ठीक है। ये जो काइटिनेस होते हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ये पीरियडिकली क्या होते हैं, शेड अप होते हैं, इस प्रोसेस को हम माउल्टिंग कहते हैं, ठीक है, माउल्टिंग। इनकी जो बॉडी होती है ये डिवाइडेड होती है आपकी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, इनके अपेंडेज में जॉइंट्स, आपको जॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मैं बात करूं तो इनमें गिल्स होते हैं, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम्स, ठीक है, और ट्रेकियल सिस्टम्स होते हैं। अब बुक लंग्स आपको किसमें देखने को मिलता है, जो स्कॉर्पियंस होते हैं ना उनमें आपको बुक लंग्स देखने को मिलेगा। आपके जो ये गिल्स होते हैं ये आपको श्रिम्प पे मिलता है, श्रिम्प में आप देखेंगे गिल्स होते हैं। बुक गिल्स आपको ये लिमुलस में होता है, जो किंग क्रैब होता है, लिमुलस किंग क्रैब में देखने को मिलेगा, ठीक है। और जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनमें आपको ट्रेकियल सिस्टम मिलेगा, जैसे आप कॉकरोच को देख लो, ठीक है। इनमें सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक एंटीना होते हैं, आईज होते हैं जो कि कंपाउंडेड हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं। इनमें बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्टैटोसिस्ट।
सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। इनमें जो एक्सक्रेशन होता है वो मैलफिजन ट्यूब्यूल्स के जरिए होता है, जैसे कि कॉकरोच में। इनमें कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, कॉक्सल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड्स। ये जो कॉक्सल ग्लैंड होता है ना, ये आपके प्रेजेंट होते हैं स्कॉर्पिया में, स्कॉर्पिया हो गया, जितने भी आपकी कैलिसरेटा के मेंबर्स होते हैं उनमें कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली। जैसे आपके स्कॉर्पिया हो गया, और क्या हो सकते हैं, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, उनमें आपको कॉक्सल ग्लैंड देखने को मिलता है। ग्रीन ग्लैंड्स आपके क्रस्टेशियंस में मिलेगा, आपको क्रस्टेशियन में आपको ग्रीन ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये मोस्टली डाइशियस होते हैं, मोस्टली ओविपेरस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। एग्जांपल्स की बात करें तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन से है, जैसे एपिस हो गए, हनी बी हो गया, ठीक है, बॉम्बिक्स होते हैं, सिल्क वॉर्म, लेसिपर, लैक इंसेक्ट हो गए। वेक्टर्स जो पैथोजन को स्प्रेड करते हैं, जैसे एनोफिलस हो गए, फीमेल मॉस्किटोज होते हैं, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग एलिफेंटिसिस करता है ये। क्यूलेक्स एंड एडिस हो गए आपके। गिरिगेरिस पेस्ट हो गए, तबाही मचाने वाले। लोकस्ट हो गए। लिविंग फॉसिल्स लाइक लिमलस किंग क्रैब होते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फर्दर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्रॉन, हर्मिट क्रैब, लोकस्ट, स्कॉर्पियन, आपके स्पाइडर एंड लिविंग फॉसिल लिमलस। नेक्स्ट आपकी क्लास आती है मोलस्का की, ठीक है। हैबिट और हैबिटेट की बात करें, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों सकते हैं। एक्वेटिक में मरीन, फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। बायलेटर, सिमेट्रिकल होते हैं। जर्मिनेट, डिप्लोब्लास्टिक होती है, ये सिलोमेट एनिमल्स होते हैं और इनमें सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है, ठीक है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, ठीक है। टिपिकल फीचर्स, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है ये कैलकेरियस शेल से बनी होती है, ठीक है। बॉडी डिवाइडेड होती है हेड में, मस्कुलर फूट और विसरल हम्प में। जो आपकी स्किन की जो स्पॉन्जिस लेयर होती है दैट फॉर्म करती है मेंटल ओवर द विसरल हम्प। तो मेंटल और विसरल हम्प के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को हम कहते हैं मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी में आपके गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। इसमें एक्सक्रीटिव फंक्शंस की मैं बात करूं तो नेफ्रिडिया होते हैं। नेफ्रिडिया एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं। इंटीरियर हेड में इनके पास सेंसिटिव टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दे हैव सेंसिटिव टेंटिकल्स। माउथ होता है जो कि रेस्पिंग ऑर्गन्स होते हैं, कंटेन करते हैं फीडिंग के लिए, जैसे रेडुला। ये यूजुअली डाइशियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं। इनमें भी जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। एग्जांपल्स हैं पिला, जिसको हम कहते हैं एप्पल स्नेल, पिनेटिडा, पर्ल ऑयस्टर, सीपिया, कटलफिश, लॉलिगोस्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश हो गई, एप्लिशिया, सीहर, डेंटेलियम, टस्कशेल, कैटरपिलर। नेक्स्ट आता है आपका फाइलम एकाइनोडर्मेटा। हैबिट और हैबिटेट्स की बात करें, ऑल मरीन होते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसमें एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था कि जो एडल्ट होते हैं वो आपकी रेडियल सिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं और जो आपका लार्वा होता है उनमें बायलेटर सिमेट्री देखने को मिलती है। जर्म्स लेयर, टिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं। सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन होता है बच्चों। इनमें अगर टिपिकल फीचर देखिए, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैलकेरियस ऑसिकल से बना हुआ होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। माउथ आपके लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है और एनस आपके अपर कह सकते हैं डॉर्सल साइड में। इसमें सबसे मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ये होता है कि इनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाटर वास्कुलर सिस्टम को हम एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है ये हेल्प करता है लोकोमोशन करने में एंड कैप्चर करने में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट करने में, साथ ही साथ रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सर्कुलेशन मैंने बता दिया ओपन टाइप का होता है। एक्सक्रीटिव सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, विद फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। एग्जाम्पल्स क्या है, एस्टेरिस, स्टारफिल, एकाइनस, जिसको हम सी अर्चिन बोलते हैं, एंटीडॉन। नेक्स्ट फाइलम है आपका हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा आपके इनवर्टिब्रेट साथ ही साथ कॉर्डेट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को पोसेस करता है। अगर मैं हैबिट और हैबिटेट्स की बात करूं तो इसमें ये मोस्टली मरीन होते हैं। इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें ये बायलेटर सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं ये,
एंड सिलोमेट एनिमल्स होता है। सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट होता है, ठीक है, और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आपका ओपन टाइप का होता है, ठीक है। अगर हम टिपिकल फीचर्स की बात करें तो दे हैव अ रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉलर रीजन में, जिसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। ये स्टोमोकॉर्ड स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड से। ये जो फाइलम है ये स्मॉल वर्म लाइक एनिमल से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हम अकॉन वर्म्स भी कहते हैं, तो टंग वर्म्स कहते हैं, अकॉन वर्म्स या तो टंग वर्म्स, ठीक है। बॉडी कैसी होती है इनकी? सिलेंड्रिकल होती है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक से मिलकर बनी होती है। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, प्रोबोसिस है, कॉलर एंड ट्रंक से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का, जो मैं बता चुकी हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन कैसे होता है? गिल्स के जरिए होता है। एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोबोसिस ग्लैंड्स होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब डाइशियस एनिमल्स होते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट क्या होता है इसमें? इनडायरेक्ट होता है। इसमें फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज होती है, जिसे हम टोर्नेरिया लार्वा कहते हैं, टोर्नेरिया लार्वा, ठीक है। टोर्नेरिया लार्वा स्टेज होती है इनमें। एंड एग्जांपल्स की बात करें तो बेलोनोग्लॉसस एंड साइकोग्लॉसस इसके एग्जांपल्स हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।